हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्याम वस्तु को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की व्याख्या कर विभिन्न तापों पर विकिरणों की स्पेक्ट्रम की अभिलक्षण समझाइए। तो आज हम लोग ब्लैक बॉडी विकिरण को महत्व, साथ ही साथ उसके प्रभाव और उसके क्या होता है ब्लैक बॉडी, इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। वस्तु। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक श्याम वस्तु, और इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, मतलब पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर श्याम वस्तु ब्लैक बॉडी, यह वह वस्तु है जो कि उस पर आपतित होने वाले सभी प्रकार के जो तरंग दैर्ध्य, मतलब जो भी वेव्स होती हैं, उनको विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। जिसे आप कुछ इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी में जब हमारे पास सूर्य की किरण आ रही होती है तो ये सूर्य की किरण पूर्ण रूप से ब्लैक बॉडी पूरे सूर्य की किरण को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, मतलब हीट निकलती है। ये हो हीट उत्सर्जित हो रही है। तो उसी चीज को आपको डिटेल में यहाँ पर समझाना होगा कि वह वस्तु है जो कि उत्सर्जित आपतित होने वाले सभी प्रकाश को, तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। पूर्ण रूप से जो हमारा होता है ब्लैक बॉडी, जैसे आप जानते होंगे कि ब्लैक सतह में हम सोलर पैनल्स, सौर्य जो हमारा कुकर बनाते हैं, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें हम ब्लैक कलर करते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अब्सॉर्ब कर सके और ज्यादा ही गर्म हो पाए। वही चीज है, इसी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस पूरे डिटेल के साथ आपको बताना होगा। बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए, ये वस्तु रंगीन या रंगहीन विकिरणों को ना तो परावर्तित और ना ही पारगत करती हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी वस्तु, हमारी ब्लैक बॉडी है, वो रंगहीन या रंगीन विकिरणों को ना तो परावर्तित करती है, परावर्तित मतलब रिपेल, जैसे आप देखते होंगे हमारे सफेद अगर पृष्ठ होता है तो पूर्ण रूप से जो हमारे तरंगे हैं उनको पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, मतलब कि वापस भेज देता है। ब्लैक जो सतह होती है वो पूर्ण रूप से अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। पारगत मतलब होता है कि वो आर पार चली जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ये कोई पारदर्शी पृष्ठ तो है नहीं कि जो आर पार प्रकाश को भेज देगी। तो यहाँ बस यही चीज है कि ये कोई, ये रंगहीन और ये ना ही रंगीन विकिरणों को ना तो परावर्तित करती है और ना ही पारगत करती है। ये ब्लैक बॉडी सदैव काली दिखाई देती है, नाम से ही पता चल रहा है काली दिखाई देगी। बस आपको पेज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर लिखावट के थ्रू दी जाती है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलने वाला है। तो बस उसी चीज को आपको बार बार रिपीट करके डिटेल में बताना होगा कि ये बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी आप बताएंगे, तो जिससे आपका ये पेज बहुत ज्यादा भर जाएगा। अब गर्म करने पर सभी वस्तुएं एनर्जी विकृत करती हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही इसे गर्म करते हैं, मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी द्वारा विकृत एनर्जी सर्वाधिक होती है। ब्लैक बॉडी जो होती है वो सर्वाधिक एनर्जी को विकृत कर, मतलब हमारे ऊर्जा जो होती है सर्वाधिक निकालती है, और बाकी जो हमारे होते हैं पीला, व्हाइट, जो भी अलग अलग कलर्स होते हैं, उनके द्वारा जो विकृत ऊर्जा होती है वो थोड़ी कम होती है। और ब्लैक सतह के द्वारा जो हमारी ऊर्जा जो निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यह पूरे सूर्य के प्रकाश को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो कंप्लीट रेडिएटर होता है, जो कि पूर्ण विकिरण का कहा जाता है। मतलब ये पूर्ण जो हमारे सूर्य से विकिरण आती है उसे पूर्ण रूप से अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब उसके पश्चात ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। अब ब्लैक बॉडी द्वारा हम जैसे ही और सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब किया, तो उसमें से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, जो भी विकिरण होता है, उसे ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, श्याम वर्ण विकिरण कहते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात इस चीजों को आपको समझने के पश्चात कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इसमें डिटेल्ड को समझनी होती हैं, जिसे आपको एक बार समझने के पश्चात अपने से आप पूरा लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अब यदि निश्चित ताप पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्ध्य को एक्स अक्ष पर और जो संगत ऊर्जा घनत्व है उसको हम वाई अक्ष पर आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व है उससे हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं। इस तरीके से ये वाई एक्सिस पर हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, वो ऊर्जा घनत्व है। और जब हम इसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं तो वो तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है।
तरंग दैर्ध्य और ये हो गया ऊर्जा घनत्व। तो इसी चीज को आपको अब इस चित्र को ही डिटेल में बताना है कि ये भिन्न भिन्न तापों पर ये हमारे ऊर्जा घनत्व है, इस ताप पर ये तरंग दैर्ध्य कुछ इस प्रकार से और ऊर्जा घनत्व कुछ इतना ही हो रहा है। और जब हम इसमें निश्चित ताप पर श्याम वस्तु का द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं निश्चित ताप पर, और ये वाला जो है भिन्न भिन्न ताप पर, और ये है एक निश्चित ताप पर। जब निश्चित ताप पर हम इसे बनाते हैं तो हमारे पास ऊर्जा घनत्व होता है 6000 केल्विन, उच्चतम ऊर्जा घनत्व। और इसी उच्चतम ऊर्जा घनत्व में और ये रहा हमारा तरंग दैर्ध्य जो इस प्रकार से इधर बढ़ रहा है। और यही चीज है हमारा भिन्न भिन्न तापों पर ये हमारा हो जाता है स्पेक्ट्रम ही रेखाएं। और इन्हीं चीजों को आपको बस डिटेल कर देना है और आपका काम हो जाने वाला है। केवल आप चित्र को याद कर लीजिएगा और ब्लैक बॉडी के द्वारा जो भी होता है उस चीज को आपको लिख देना है। ठीक है। हमें जो प्राप्त वक्र होता है तो वक्र के निम्नलिखित अभिलक्षण है, उसमें कुछ कुछ हमारे जो भी है उसको बस डिटेल्ड में यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में लिखना है। तो श्याम वस्तु द्वारा निश्चित ताप पर उत्सर्जित विकिरण की उच्चतम घनत्व एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है, जिसे हम बिंदु ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है उच्चतम घनत्व में हमारे पास उच्चतम घनत्व है और यहाँ पर एक निश्चित हमारा तरंग दैर्ध्य पर ये सबसे अधिकतम मान होता है। तो उसी मान को हम पॉइंट ए से डिनोट कर देते हैं और उसी चीज को आपको लिख देना है कि जब श्याम वस्तु में निश्चित ताप पर उत्सर्जित विकिरण का ऊर्जा घनत्व एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है। जब हमारे पास निश्चित ताप रहेगा और हमारा उत्सर्जित विकिरण में ऊर्जा घनत्व एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होता है, उसी से हम बिंदु ए से दर्शाते हैं। अब अलग अलग ताप के लिए अलग अलग वक्र होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि श्याम वस्तु में विभिन्न तापों के लिए उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम, तो अलग अलग ताप पर ऊर्जा घनत्व का मान अलग अलग हो रहा है और तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग हो रहा है, जिससे अलग अलग स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रही है। इसी को बस बता देना है कि हमें अलग अलग प्राप्त होता है। फिर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा वस्तु के ताप के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब हमारे पास अगर जैसे कि हमारे पास कुल ऊर्जा जो होती है वस्तु के ताप के अनुसार उसकी जो ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ताप होता है कोई अलग अलग वस्तु होती है, तो अलग अलग वस्तु का जो होता है उसका ब्लैक बॉडी के द्वारा जो अब्जॉर्बित ऊर्जा होती है, तो उसका द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसके अनुसार उसके जो ताप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अब उसके पश्चात ताप में वृद्धि के साथ उच्चतम की स्थिति कम तरंग दैर्ध्य की ओर हटती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऊर्जा घनत्व के उच्चतम पर पहुंचते हैं तो ये धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य का मान इस तरीके से घटने लगता है। तो वही बात है कि तरंग दैर्ध्य की ओर हटती है, मतलब ये क्या हो रहा है कि ऊर्जा घनत्व का मान धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। यही चीज को हम यहाँ पर डिनोट करना है कि ताप की वृद्धि के साथ साथ उच्चतम की स्थिति में कम तरंग दैर्ध्य की ओर घटती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये हो गया फुल डिटेल्स, और इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी। मेरे नेम से सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हमारा इसका डॉक्यूमेंट्स। तो वो भी चीजें होंगी, कमेंट में पूछिएगा, मैं सभी चीजों का जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।